Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will see the fifth chapter of sixth class from the Honeysuckle textbook. The chapter name is A Different Kind of School. In this chapter we will come to know about a school where different activities other than the teaching, the headmistress Miss Beam conducts various activities to let the students feel and experience the pain of those people who are differently enabled. तो इस चैप्टर में हम एक ऐसे स्कूल के बारे में जानेंगे जहाँ की हेड मिस्ट्रेस जो है वो है मिस बीम और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज़ देती हैं जिसकी वजह से बच्चों को उन लोगों का दुख, उन लोगों का दर्द समझ में आता है जो कि देख नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं। ऐसे अपाहिज लोगों का जो दर्द होता है उसका एहसास मिस बीम अपने बच्चों को, अपने स्कूल में अपने विद्यार्थियों को देती है। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। I heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. राइटर इस पैराग्राफ में हमें कहते हैं कि राइटर ने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सारी जानकारी सुन रखी थी, लेकिन पिछले ही हफ्ते उन्हें उस स्कूल को देखने का मौका मिला। When I arrived, there was no one inside but a girl about 12. जब वो वहाँ पर स्कूल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक 12 साल की लड़की है और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे एक छोटा सा लड़का आगे लेकर जा रहा था, उसे रास्ता दिखा रहा था। Who was about 4 years younger, जो उससे करीब 4 साल छोटा था। She stopped, वह अचानक से रुक गई। And it looked like she asked him who had come. और ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो उस लड़के को कुछ पूछ रही थी कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her. ऐसा लग रहा था कि वो जो छोटा लड़का था वो मेरे बारे में उस लड़की को जानकारी बता रहा था कि मैं कैसे दिखता हूँ। Then they passed on, और फिर वह दोनों आगे चले गए। Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम के बारे में मैंने जो भी बातें सुनी थी वो वैसी ही थी। मिडिल एज की थी, मतलब मिडिल एज क्या होता है, लाइक 35 to 40, उसके बीच में जो एज होता है उसे मिडिल एज कहते हैं। मतलब वो तो ज़्यादा ना तो ज़्यादा बूढ़ी थी ना ही ज़्यादा जवान थी। और एंड येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी समझदार भी लग रही थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल जो है वो ग्रे होने लगे थे। And she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. Plump figure का मतलब होता है वो ज़्यादा पतली नहीं थी, मतलब थोड़ी सी मोटी सी थी। That is likely to be comforting to a homesick child. और ऐसी फिगर थी, मतलब ऐसे दिख रहा था वो उन्हें देखकर कि वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड, मतलब घर से अगर कोई छोटा लड़का दूर है तो उसे कंफर्ट महसूस करने के लिए जैसी पर्सनैलिटी चाहिए थी वैसी उनकी पर्सनैलिटी थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उनको उनकी टीचिंग के बारे में कुछ सवाल पूछे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, और उन्होंने जो जवाब दिए वो काफ़ी आसान थे। No more than is needed to help them to learn how to do things. बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks.
ये सारी चीज़ें वो बच्चों को पढ़ाती है। कौन से जैसे वर्ड के स्पेलिंग होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आपने ये मैथ्स में भी पढ़ा होगा। ऐसे ही मेथड्स वो टीच करते हैं और बाकी का जो काम है वो रीडिंग से हो जाता है और साथ ही में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों से करती है। During which they have to sit still and keep their hands quiet. जब टीचर्स बातें करते हैं तो बच्चों ने क्या करना है, शांत बैठना है, बिना हिले डुले शांत बैठकर उनकी बातें सुननी होती है। There are practically no other lessons. और इसके अलावा कोई लेसन्स, कोई पाठ नहीं होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. हमारा जो स्कूल है, स्कूल का बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सा मकसद नहीं है। हम बच्चों को विचार, थॉट मतलब क्या होता है, विचार नहीं सिखाते हैं। एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हम बच्चों को सिर्फ काइंडनेस का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, दूसरों के प्रति दया दिखाना, उसे काइंडनेस कहते हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और हम उन्हें साथ में ये भी सिखाते हैं कि आगे चल के वो एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। और साथ में मिस बीम राइटर को कहती हैं कि क्या आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखेंगे। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन था और बच्चों को खेलने की जगह। What do you see? मिस बीम asked. और फिर मिस बीम ने मुझे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो राइटर को क्या दिखाई दे रहा था, वह राइटर मिस बीम को बता देते हैं। I see some very beautiful grounds, I said. उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड दिखाई दे रहा था। And a lot of jolly children, और बहुत सारे बच्चे जो खुश थे। It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. लेकिन मुझे ये देखकर दुख हो रहा है कि सभी बच्चे हेल्दी नहीं हैं, एक्टिव लुकिंग नहीं हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं स्कूल में आया था तो मैंने देखा कि एक लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो आगे जा रही थी। She has some trouble with her eyes. शायद उसकी आंखों में कुछ तकलीफ थी। Now I can see 2 more with the same difficulty. और अब मुझे ग्राउंड में ऐसे और 2 दिखाई दे रहे हैं। And there's a girl with a crutch watching the others at play. और ऐसी भी एक लड़की है जो क्रच के साथ है। क्रच मतलब जो अपाहिज लोग जो चल नहीं सकते हैं, वो किसी लकड़ी को साथ में लेते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, उसे क्रच कहते हैं। वह लड़की एक जगह पर बैठी है और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। She seems to be a hopeless cripple. और उसे देखकर ऐसा लगता है, होपलेस मतलब कोई आशा नहीं रहती है, निराशा, उसे होपलेस कहते हैं। मिस बीम लाफ्ड। तभी मिस बीम क्या करती है, ज़ोर से हंसती। Oh no, she said. She is not really lame. वो अपाहिज नहीं है। This is only her lame day. ये तो सिर्फ आज का ही लेम डे मतलब क्या है कि उस दिन उन्हें ऐसे एक्ट करना है कि वो जैसे अपाहिज हैं। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और बाकी की भी अंधी नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, सिर्फ उनका आज का दिन ही ब्लाइंड डे है, मतलब जिस दिन उन्हें ब्लाइंड के जैसे एक्ट करना है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है, इसलिए वो फिर से हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक अ चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। ये जो हम एक्टिविटी लेते हैं ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ताकि हम बच्चों को उस बात का एहसास दें जो कि, या उनको समझ दे जो मिसफॉर्चून होता है। मिसफॉर्चून मतलब बदनसीबी। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। हम ऐसा करते हैं कि वो उस मिसफॉर्चून को शेयर करें। हर टर्म में बच्चों को क्या करना पड़ता है, 1 ब्लाइंड डे, 1 लेम डे, 1 डीफ डे, 1 इंजर्ड डे एंड 1 डम डे।
तो ऐसे दिन मिस बीम क्या करती है, हर टर्म में बच्चों को देते हैं। ब्लाइंड डे के दिन बच्चों को ब्लाइंड बनना होगा। लेम डे के दिन, लेम मतलब अपाहिज होंगे। डीफ मतलब जो बोल नहीं सकते हैं। वन इंजर्ड डे मतलब ऐसा दिन भी रहेगा जिस दिन वो इंजर्ड के जैसा महसूस करेंगे। डम डे मतलब जिस दिन न बोलेंगे नहीं। ब्लाइंड डे के दिन क्या होता है तो मिस बीम आगे उन्हें बताती है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to keep. ब्लाइंड डे के दिन उनकी आँखों को पट्टी से बांधा जाता है और वो पट्टी ऐसी रखी जाती है जिससे वो झांक नहीं सकते, देख नहीं सकते। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है उसके पहले रात को ही वो पट्टी उनकी आँखों पर बंधी जाती है ताकि जब वो उठ जाते हैं तो वो ब्लाइंड ही रहते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं मदद के लिए। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट। और बाकी के बच्चों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उनकी मदद करे जो जिनका ब्लाइंड डे है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। और इस तरीके से बच्चे काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो ब्लाइंड बने हैं वो भी सीखते हैं और जो हेल्पर्स हैं उन्हें भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है या बहुत सी बातें वो सीख जाते हैं। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। और इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब कोई मुश्किल नहीं है। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। काइंड का मतलब फ्रेंडली। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और वो ऐसा लेते हैं इसे जैसे कि मान लो वो गेम खेल रहे हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्चून इज़। जब दिन ख़त्म होने को आता है तो ऐसा बच्चा जो कुछ भी नहीं सोचता है उसे भी उस बात का एहसास होता है कि मिसफॉर्चून क्या होता है, बदनसीबी क्या होती है। थॉटलेस का मतलब क्या है, केयरलेस। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। ब्लाइंड डे तो सबसे बुरा होता ही है, लेकिन कुछ बच्चे मुझे ये भी बताते हैं कि डम डे मतलब जिस दिन उन्हें गूंगा बनना होता है तो वो दिन भी बहुत मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम आँखों पर तो पट्टी लगा सकते हैं लेकिन मुंह के ऊपर तो पट्टी नहीं लगा सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो यहीं पर जब उनका डम डे होता है तो उनकी विल पावर को उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। चलिए मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ और आप खुद ही देख लीजिए कि बच्चों को कैसा एहसास होता है, कैसा महसूस करते हैं वो। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम मुझे एक ऐसे गर्ल्स के पास लेके गई जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने उस लड़की को कहा कि यहाँ पर एक जेंटलमैन आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो गर्ल पूछती है, डोंट यू एवर पिप, आई आस्क्ड द गर्ल। तो राइटर ने उस लड़की को पूछा कि क्या तुम झांक कर नहीं देखती हो पट्टी से। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन वो कहती कि मुझे पहले पता नहीं था कि ब्लाइंड होना, अंधा होना इतना बुरा होता है। ऑफुल मतलब बैड। यू कांट सी अ थिंग, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आपको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आपको कुछ आकर लग जाएगा। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, सिर्फ एक जगह पर बैठे रहना कितना अच्छा होता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या आपके हेल्पर्स आपको प्रति दया दिखाते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं? आई आस्क्ड। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो ध्यान तो रखते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं रहते हैं जैसे कि मैं अब इसके बाद में जब मैं हेल्पर बनूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वह बच्चे जो पहले ही ब्लाइंड रह चुके हैं वो अच्छा हेल्पर साबित होते हैं। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी,
ये बहुत ही डरावना, घासली मतलब डरावना होता है। नॉट टू सी मतलब दिखाई न देने की जो बात है वो बहुत डरावनी है। आई विश यू वुड ट्राई, मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार कोशिश करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम्हें कहीं जाना है। ओह यस, शी सेड, तो वो लड़की कहती कि हाँ मुझे जाना तो है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, फॉर अ लिटिल वॉक, वो लड़की कहती चलो हम कुछ देर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको मुझे बताना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब आज का दिन खत्म हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। द अदर बैड डेज कैंट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे जो बाकी के बुरे दिन होते हैं ये उससे आधे भी बुरे नहीं होते। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट वन ऑन अ क्रोच इज़ ऑलमोस्ट फन, एक पैर को बांध दिया जाना या क्रच की मदद से चलना ये तो मज़ेदार है आई गेस। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बीट मोर ट्रबलसम, अगर पैर को बांध दिया जाता है तो वो एक जगह एक बार ठीक लगता है, लेकिन हाथ को बांधने के बाद थोड़ी तकलीफ होती है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप अगर हाथ को बांध दिया जाता है तो किसी की मदद के बगैर खा नहीं सकते हैं। एंड थिंग्स लाइक दैट आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, और अगर डीफ रहना एक दिन के लिए तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, एट लीस्ट नॉट मच। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत ही डरावना है। My head itches all the time just from worrying that I'll get hurt. मेरा सिर दर्द होने लगता है कि सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कहीं इंजरी ना हो जाए। Where are we now? अब हम कहाँ पहुँचे हैं? तो राइटर कहते हैं इन द प्ले ग्राउंड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम प्ले ग्राउंड में पहुँचे हैं और अब हम एक घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम एक लड़की के साथ गार्डन में घूम रही है, चल रही है, और वो लड़की जो है वो काफ़ी टॉल है, ऊंची लड़की है। What is the girl wearing? My little friend asked. वो लड़की पूछती है कि उस लड़की ने जो मिस बीम के साथ घूम रही है उसने क्या पहना है। A blue cotton skirt and a pink blouse. उसने एक ब्लू कलर का कॉटन का स्कर्ट पहना है और पिंक कलर का ब्लाउज है। I think it's Millie, she said. तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो मिली होगी। What color is her hair? उसके बालों का रंग क्या है? Very light, बहुत ही फीका रंग है। Yes, that's Millie. She is the head girl. तो वो लड़की कहती है कि वो मिली ही है और वो हेड गर्ल है। There is an old man tying up roses, I said. फिर राइटर उसे बताते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो गुलाब के फूलों को बांध रहा है। Yes, that's Peter. वह पीटर है। He is the gardener. और वो यहाँ का माली है। He is hundreds of years old. वो 100 साल का बूढ़ा है। And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. और देखो एक और लड़की आ रही है जिसके बाल कर्ली का मतलब होता है घुंघराले, और वो क्रचेस, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। क्रचेस मतलब जो अपाहिज लोग जिसका सहारा लेते हैं चलने के लिए उसे क्रच कहते हैं। ओके, तो ये कर्ली बालों वाली जो लड़की है वो क्रच लेके चल रही है। दैट्स अनीता, शी सेड। तो वो लड़की जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वो कहती है कि वह लड़की अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली, और फिर हम आगे चलते रहे। I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought. अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गया था, थॉटफुल हो गया था, जैसा मुझे पहले लगता था उससे कई ज़्यादा। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, और मुझे इस बात का भी एहसास हो गया कि अगर मुझे किसी पर्सन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है तो मुझे कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए। It made them more interesting to me, और यह बात मुझे और इंटरेस्टिंग लगी। When I finally had to leave, जब मुझे स्कूल से निकलना था, I told Miss Beam that I was very sorry to go. मैंने मिस बीम को बता दिया कि मुझे यहाँ से जाना बहुत ही बुरा लग रहा है। Ah, she replied, then there is something in my system after all.
फिर मिस बीम कहती कि हाँ, अगर आपको यहाँ से निकलना अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल यकीनन मैंने जो पढ़ाई की सिस्टम है, टीचिंग की मेथड्स है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। सो दिस is written by E.V. Lucas. Okay, I hope you understood this chapter. Thank you.